अब बात आती है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस रियलिटी में हमने समझ लिया यहीं पर ही। प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको उत्तरदायित्व सौंपना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना कि तेरा ये काम होगा, तेरा ये काम होगा, तूने ये काम करना है, तूने वो काम करना है। जिसको भी जो काम दिया है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। परचेज डिपार्टमेंट को मैंने काम दिया परचेज करने का, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ परचेज करने का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परचेज का ध्यान अब उसने रखना है। आगे आती है ग्रांटिंग अथॉरिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो काम ऐसे ही पूरा नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि ये काम तेरे को पूरा करना है, और जबकि मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी उस काम को पूरा करने की, तो डेफिनेटली आप उस काम को पूरा नहीं कर पाओगे। मान लो मैं आपको कहूं कि एक कार खरीद लो, डेफिनेटली आपको एक कार खरीदनी है, कार को खरीदना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं आपको पैसे खर्च करने की अगर पावर नहीं देता, अथॉरिटी नहीं देता, क्या आप कार खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को हमने अधिकार भी दिया है। अभी जनरल मैनेजर ने परचेज वाले डिपार्टमेंट को बोला परचेज करने के लिए, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अभी परचेज मैनेजर को हम अथॉरिटी देंगे पैसे के यूज करने की, रिसोर्सेज यूज करने की, रॉ मटेरियल खरीदने की, कच्चा माल खरीदना है, बना बनाया माल खरीदना है, वो उसकी अभी मर्जी है कि कैसे पूरा करना है। तो हम उसको अथॉरिटी भी दे देते हैं, अधिकार भी दे देते हैं कि तेरे को अपना काम पूरा कर लियो भाई। उसके बाद होता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, काम बताया उसको, अथॉरिटी भी दे दी, अधिकार भी दे दिए। अधिकार दे दिए तो अभी क्या पैदा हो गई, अपने आप जवाबदेही पैदा हो गई। काम पूरा होगा कि नहीं होगा, काम की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, उसको जिसको मैंने काम सौंपा उसको अभी जवाब देना पड़ेगा। किसको? अपने बॉस को। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही अपने आप पैदा हो जाती है। कब पैदा हो जाती है? जब हम सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तब जवाबदेही अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस के बाद अब देखते हैं कि इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, नीड क्या है। पहली बात, रिडक्शन इन द वर्कलोड। काम ज्यादा है, काम को डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। काम को डिवाइड नहीं करोगे तो फिर आप पजल रहोगे कि ये काम करना था, वो काम करना था, काम हो नहीं पाएगा, वो सारा ब्रेन खत्म सा ही हो जाएगा। तो आपको अपने को क्या करना है, रिडक्शन इन वर्कलोड। काम को, वर्कलोड को कम करना है हमको। वर्कलोड को कम कब करोगे? जब आप काम को डिवाइड कर दोगे। जब काम को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो क्या स्टार्ट हो जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो काम का अगर वर्कलोड आपको कम करना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, क्विक एंड बेटर डिसीजन। जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो डेफिनेटली काम बट गया, हर किसी को अपना अपना काम मिल गया। पहले इतना सारा काम आपके पास खुद के पास था, खरीदना भी है, परचेज भी करना है, पैसा भी यूज करना है, मार्केटिंग भी करनी है, सेल भी करनी है। अब आपने काम बांट दिया सबको, सेल का काम और किसी के पास, परचेज का काम और किसी के पास, मार्केटिंग का काम और किसी के पास। तो अभी क्या होगा, हर कोई क्विक डिसीजन ले पाएगा और डिसीजन बेटर भी होंगे। डिसीजन बेटर क्यों होंगे? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को पता है भी सेल को कैसे अच्छे से अच्छे बढ़ाना है। हो सकता है कि ये बात आपको अकेले को ना पता हो, एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट को पता है कि एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से कैसे करना है, तो वो डिसीजन जो होते हैं बेटर होते हैं। तीसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। जब हम सबऑर्डिनेट को अधिकार दे देते हैं, जब हम उनको अथॉरिटी दे देते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट, उनका विकास होना स्टार्ट होता है, क्रिएटिविटी आती है, काम को नए नए तरीके से करते हैं। एड टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने का हमारा एक तरीका हमको मिल जाता है। जब हम काम बांटते हैं तो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, डिसीजन क्विक होने वाले हैं, प्रॉफिट हमारे बढ़ने वाले हैं, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। बेसिस ऑफ द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या है, जब आपने काम बांट दिया तो सारे डिपार्टमेंट आपस में सहयोग लेकर, कोऑर्डिनेशन होकर काम कर पाएंगे। तो ये बेस है कोऑर्डिनेशन का। कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारा काम एक साथ चलता रहता है, बिजनेस काफी लंबे समय तक भी चलता है, बिजनेस को आप, ऑर्गेनाइजेशन को काफी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही बात आती है हाई मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। उनकी जो नैतिकता जो होती है ना, सबऑर्डिनेट्स की, अधीनस्थों की, वो काफी इंक्रीज हो जाती है, उनकी नैतिकता बढ़ती है, उनके पास पावर आती है काम को सोचने की, समझने की, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, काम करना है और ये काम नहीं करना है।